एरीज, आप जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल देखते हैं तो आपका पहला रद्द अमल पीछे हटना नहीं होता। आप आगे बढ़ते हैं। आप मसला देखते हैं और फौरन सोचते हैं इसे हल कैसे करना है। आप दबाव महसूस करते हैं और खुद को मजीद मजबूत बना लेते हैं। आप थकते हैं मगर अक्सर किसी को बताते नहीं। आपके अंदर एक जंगजू मौजूद है। लेकिन एरीज, 24 अगस्त से 30 अगस्त का ये हफ्ता आपको एक मुख्तलिफ किस्म की ताकत सिखाने आया है। ये हफ्ता आपसे कहता है हर जंग आपकी नहीं होती और हर मसला आपको अकेले हल नहीं करना होता। शायद आप काफ़ी अरसे से अपने काम, घर, रिश्तों, जिम्मेदारियों और दूसरों की तवक्कात के दरमियान अपनी तवानाई बांट रहे हैं। मगर इस हफ्ते आपका जिस्म, आपका दिल और आपकी खामोशी आपसे एक ही बात कहेंगी। आप खुद को भी सुने। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। यहाँ हम सितारों और सियारों के इशारों को खौफ पैदा करने के लिए नहीं बल्कि खुद शनासी, बेहतर फैसलों और अमली रहनुमाई के लिए समझते हैं। ये रीडिंग इम्कानात दिखाती है। आपकी ज़िंदगी की असल सीमत आपके किरदार, आपके शऊर और आपके अमल से बनती है। एरीज, इस हफ्ते सूरज और मरकरी आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, काम की तरतीब, सेहत, वक्त और जिम्मेदारियों के हिस्से को मुतहर्रिक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ये देखना होगा कि आपका दिन कहाँ ज़ाया हो रहा है, आपकी तवानाई कौन ले रहा है, कौन सा काम ज़रूरी है और कौन सा बोझ सिर्फ आदत की वजह से आपने अपने कंधों पर उठा रखा है। 25 अगस्त के करीब कोई पुराना काम, रुकी हुई फाइल, गलती, जिम्मेदारी या किसी साथी से मुतालिक मामला दोबारा सामने आ सकता है। 27 अगस्त के आसपास आपको अपने काम, मामूलात या किसी प्रैक्टिकल जिम्मेदारी के बारे में वाज़ेह फैसला करना पड़ सकता है। 28 अगस्त को पाइसिस के कमरी गिरहन की कैफियत आपके अंदर सुकून, नींद, छुपे हुए खौफ और जज्बाती थकन पर रोशनी डाल सकती हैं। 29 और 30 अगस्त इस बात के लिए अहम होंगे कि आप सिर्फ मसला पहचाने नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में नया नज़्म भी कायम करें। एरीज, आपके लिए इस हफ्ते सबसे अहम बात यह है, आराम कमज़ोरी नहीं है, मदद मांगना शिकस्त नहीं है और अपनी हद बनाना किसी से मोहब्बत कम होने की अलामत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं मोहब्बत और रिश्तों की। अगर आप सिंगल एरीज हैं तो इस हफ्ते आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं जो नरम मिजाज, पुरसकून और आपके तेज़ अंदाज से मुख्तलिफ हो। ये शख्स शायद बहुत ज़्यादा शोर ना करे, शायद वो आपको मुतासिर करने के लिए बड़े दावे ना करे, लेकिन इसके साथ आपको एक अजीब सा सुकून महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपको हर वक्त खुद को साबित नहीं करना पड़ रहा। एरीज, यही इस हफ्ते का अहम इशारा है। मोहब्बत हमेशा तेज रफ्तार नहीं होती। हर मजबूत ताल्लुक शायद कशिश से शुरू नहीं होता। कुछ ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं। वो आपको थकाते नहीं, वो आपको अपनी ज़ात से दूर नहीं करते। अगर कोई शख्स आपसे रब्ता कर रहा है तो सिर्फ ये ना देखें कि वो आपको कितना पसंद करता है, ये भी देखें क्या वो आपकी बात पूरी सुनता है, क्या वो आपकी रफ्तार का एहतराम करता है, क्या इसके साथ आपको हर वक्त दिफाई रहने की ज़रूरत महसूस होती है, क्या वो आपकी ज़िंदगी में सुकून बढ़ाता है या सिर्फ उलझन। अगर आप कमिटेड एरीज हैं तो यह हफ्ता आपको याद दिलाएगा कि आपका पार्टनर आपका मुकाबिल नहीं है। बाज़ औक़ात आप दोनों की बातचीत एक छोटी सी राय से शुरू होकर बहस में तब्दील हो सकती है। आप जल्दी जवाब दे सकते हैं, साथी भी अपने अंदाज में रद्द अमल दे सकता है और फिर असल मसला बात के अल्फाज से ज़्यादा लहजे में छुप जाता है। इस हफ्ते आपको फ़ौरन जवाब देने के बजाय एक लम्हा रुकना होगा। आप अपने साथी से कह सकते हैं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं गुस्से के बजाय समझ के साथ जवाब दे सकूँ। ये जुमला आपके रिश्ते में बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकता है, क्योंकि एरीज, आपका गुस्सा अक्सर आपकी ताकत नहीं होता, कभी कभी आपकी नरमी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो घर, ख़ानदान, बच्चों, अखराजात या काम की थकन का असर रिश्ते पर आ सकता है। मुमकिन है आप घर आकर भी ज़हनी तौर पर काम में मसरूफ़ रहें। मुमकिन है आपका साथी आपकी मौजूदगी चाहता हो मगर आपकी तवज्जो कहीं और हो। यह हफ्ता छोटी मगर सच्ची कोशिश मांगता है।
घर पहुंचकर कुछ देर फोन से दूर रहें। साथी से पूछें आपका दिन कैसा गुजरा और इस सवाल का जवाब वाकई ही सुने। कभी कभी रिश्ता बड़े वादों से नहीं, रोज की छोटी तवज्जो से बेहतर होता है। अगर आप एकतरफा मोहब्बत में हैं तो इस हफ्ते आपको अपनी उम्मीद और हकीकत के दरमियान फर्क देखना होगा। आप किस शख्स के लिए बहुत कुछ महसूस कर आप किसी शख्स के लिए बहुत कुछ महसूस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसकी गहरी दिलचस्पी दूसरे शख्स की जिम्मेदारी नहीं बन जाती। अगर सामने वाला शख्स आपको मुसलसल इंतजार में रखता है, साफ जवाब नहीं देता या सिर्फ अपनी सहूलत के वक्त राब्ता करता है, तो आपको अपनी इज्जत बचानी होगी। रीज, मोहब्बत मांगी नहीं जाती। मोहब्बत में दोनों तरफ से कोशिश, वजाहत और एहतराम होता है। अगर आपको किसी जवाब की ज़रूरत है तो नर्म अंदाज में पूछें, लेकिन अगर जवाब मुसलसल खामोशी हो तो खुद को बार बार जख्मी ना करें। अब बात करते हैं काम और करियर की। इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ा काम ज़्यादा काम करना नहीं है, सबसे बड़ा काम सही काम को पहले करना है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो 25 अगस्त के करीब कोई पुराना काम, फाइल, रिपोर्ट या साथी की जिम्मेदारी दोबारा सामने आ सकती है। आप फौरी तौर पर सब कुछ खुद संभालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पहले कामों को तरतीब दें। कौन सा काम आज ज़रूरी है, कौन सा काम किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, कौन सा काम सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्या आपने वाज़ेह हिदायत नहीं दी। इस हफ्ते आपका फ़ायदा तेज़ी से नहीं, तरतीब से होगा। अगर आप किसी मैनेजर, क्लाइंट या सीनियर से बात कर रहे हैं तो सिर्फ मसला बयान ना करें, साथ हल भी बताएं। ये कहें ये काम इसी तरह मुकम्मल हो सकता है, इसके लिए मुझे ये मालूमात और इतना वक्त दरकार है। रीज़, जब आप अपनी तवानाई सही जगह लगाते हैं तो आपकी क़यादत सबसे नुमायाँ होती है। किसी नए काम या पेशकश के लिए फ़ौरन हाँ करने से पहले इसकी ज़िम्मेदारी ज़रूर समझें। क्या आपके पास वक्त है, क्या रकम मुनासिब है, क्या काम की हद वाज़ेह है और क्या दूसरा फरीक अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की सलाहियत रखता है। आपके लिए ये हफ्ता ज़्यादा काम जमा करने का नहीं, मयारी काम चुनने का है। अगर आप तालिब इल्म हैं तो ये हफ्ता आपको रोज़ की आदत बेहतर करने का मौका दे रहा है। आप एक ही दिन में सब कुछ मुकम्मल करने की कोशिश ना करें। मुश्किल मज़मून को छोटे हिस्सों में बांटें। 25 या 30 मिनट सिर्फ एक मौजू को दें, फिर थोड़ा वक्फा लें, अपने नोट्स को तरतीब दें और दिन के आखिर में ये ज़रूर देखें कि आज आपने क्या मुकम्मल किया। 28 अगस्त के करीब जहनी थकन, परेशानी या खुद पर शक बढ़ सकता है, लेकिन याद रखें एक मुश्किल दिन आपकी पूरी सलाहियत का फैसला नहीं करता। मदद मांगें, उस्ताद से सवाल करें और अपनी तैयारी को दूसरों से मुकाबला बनाने के बजाय अपनी बेहतरी बनाएं। अब बात करते हैं पैसे और अमली मामलात की। रीज़, आप अक्सर दिल से फैसला करते हैं। अगर किसी अपने को मदद चाहिए तो आप फौरन आगे बढ़ते हैं। अगर कोई चीज़ आपको पसंद आ जाए तो आप इसके लिए जल्दी फैसला भी कर सकते हैं, लेकिन इस हफ्ते माली मामलात में जज्बात से ज़्यादा हिसाब ज़रूरी है। 28 अगस्त के करीब कोई पुराना खर्च, अदायगी, कर्ज या गैर ज़रूरी माली बोझ आपकी तवज्जो मांग सकता है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, बस इसे नज़रअंदाज ना करें। अपने खर्च लिखें, ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ें अलग करें। अगर किसी को रकम देनी है तो तारीख तय करें। अगर किसी से रकम लेनी है तो नर्म मगर वाज़ेह याद दहानी करें। और अगर कोई ख़रीदारी ज़रूरी नहीं तो 24 घंटे इंतज़ार करें। सेहत के मामले में यह हफ्ता बहुत अहम है। पाइसेस की कमरी गिरहन की कैफियत आपको ये दिखा सकती है कि आप कहाँ जज्बाती तौर पर थक चुके हैं। आप शायद कम सो रहे हैं, आप शायद मुसलसल सोच रहे हैं, आप शायद दूसरों के मसले हल करते हैं, अपनी ज़रूरत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस हफ्ते अपने जिस्म के इशारे सुनें, नींद पूरी करें, पानी ज़्यादा पिएं, वक्त पर खाना खाएं, चंद मिनट चहलकदमी करें और सोने से पहले अपने फ़ोन को खुद से दूर रखें। आपको हर वक्त मजबूत नज़र आने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी खामोशी में आराम करना अगली जंग के लिए ताकत जमा करना होता है। घर और ख़ानदान के मामलात में आपको किसी बुज़ुर्ग, वालिदैन या घर की जिम्मेदारी से मुतल्लिक फ़ैसला करना पड़ सकता है। यहाँ जल्दी में बात ना करें, किसी की बात मुकम्मल सुनें और अगर आपकी अपनी हद है तो इसे नरम मगर वाज़ेह अल्फाज में बयान करें। आप कह सकते हैं, मैं मदद करना चाहता हूँ लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारियों और अपनी गुंजाइश का भी ख्याल रखना है। ये बेहिसी नहीं, ये समझदारी है। एरीज़, इस हफ्ते आपका असल सबक लड़ाई जीतना नहीं, अपनी तवानाई बचाना है। हर बात का जवाब फ़ौरन नहीं देना, हर बोझ अपने कंधों पर नहीं लेना, हर एहसास से भागना नहीं और हर मसले को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझना।
शायद आपको इस हफ्ते अपनी ताकत नई तरह से समझनी होगी। ताकत सिर्फ आगे बढ़ने का नाम नहीं, ताकत ये भी है कि आप जाने कहाँ रुकना है, कहाँ आराम करना है, कहाँ मदद मांगनी है और कहाँ अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने लिए जगह बनानी है। अगर इस हफ्ते आपका अहम मौजू मोहब्बत है तो नरमी और वजाहत को चुनें। अगर काम अहम है तो तरतीब और जिम्मेदारी को चुनें। अगर पैसा अहम है तो जल्दबाजी के बजाय हिसाब को चुनें। और अगर दिल थका हुआ है तो आराम को कमजोरी ना समझे। कमेंट्स में एक लफ्ज लिखे जो इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी को बयान करता है, मोहब्बत, काम, पैसा या सुकून। अगर ये हफ्तावार रीडिंग आपके दिल और हालात से जुड़ी महसूस हुई है तो वीडियो को लाइक करें, एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।